नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। केंद्र में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। ऐसे में ये खबरें निकल कर आ रही थी कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें बिहार बीजेपी के नेताओं को भी मौका मिलेगा। जो नाम थी उसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का भी नाम सामने निकल कर आ रहा था। ऐसे में जब केंद्र में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें बिहार बीजेपी से किसी भी नेताओं को मौका नहीं मिला है। ऐसे में जब आज हमने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के सवालों पर चुप्पी साध ली और वो कहीं ना कहीं बचते नजर आए इन सारी सवालों पर। और वहीं उन्होंने साफ तौर पे बिहार के ही नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी बधाई दी है। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। कैबिनेट विस्तार मंत्री बने सर। नहीं, बहुत सारे नए मंत्रियों को मौका मिला। उन सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई। और बिहार के लिए खुशी की बात है कि गिरिराज सिंह जी को ग्रामीण विकास ऐसा विभाग मिला है और बिहार का 89% क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आज ग्रामीण विकास मंत्री बिहार के हैं, यह बहुत प्रसन्न का पत्ता काट दिया गया। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होने के सवालों पर बचते नजर आए। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी बधाई दी है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, उन्हें दूसरे विभाग की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन्हें बधाई दी है। और जब हमने यह भी सवाल किया कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी कल इस्तीफा देना पड़ा, तो ऐसे में इन सारी सवालों से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बचते नजर आए हैं। और लगातार जहां एक तरफ केंद्र में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है तो अब जो बिहार की विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ बिहार बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोल रही है। और साफ तौर पे क्या पूछ रही है कि जब 2019 में भी केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था लोकसभा चुनाव के वक्त, उसके बाद उस समय भी जेडीयू को बस एक ही सीट मिल रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सीट लेने से मना कर दिया। तो क्या 2 साल के बाद भी ऐसी ही परिस्थितियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आई और उन्हें एक ही सीट पर सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार बीजेपी के नेता जो हैं वो अब केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो ऐसे में विपक्ष भी यह दावा कर दिया है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।